सरकार करेगी अब चावल की बिक्री। जी हाँ, आपने सही सुना। अब सरकार ने चावल कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अब भारत आटा, भारत दाल की तरह भारत चावल भी लॉन्च करने का बनाया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत रिटेल पर सीधा तरीके से प्रहार किया जाएगा रिटेल मार्केट को, और 25 रुपये प्रति किलो के भाव से चावल दिया जा सकता है। दोस्तों, मैं राहुल चौहान एग्रीलैंड इंडिया से आज 27/12/23 को इस वीडियो के माध्यम से चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए और भविष्य में क्या क्या उठा सकती है उसकी जानकारी देना चाहूँगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, अपने ट्रेडर्स को, भाइयों को, व्यापारी भाइयों को ये वीडियो भेजें ताकि उनको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है और कार्य अपने विवेक से करें। तो आइए बात करते हैं चावल में क्या हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि खरीफ सीजन के दौरान चावल के उत्पादन में सरकार ने गिरावट आने की आशंका जताई है, और आप देख रहे होंगे कि पिछले 3 महीनों से देश में धान के चावल की कीमतें एक अच्छे स्तर पर बनी हैं। हालांकि 15 दिनों में कीमतें घटी भी हैं, परंतु जो उत्पादन घटने के कारण जो कीमतें बढ़ी हैं, अब वो उस पर सरकार की पैनी नज़र बनी हुई है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी भी खाद्यान्न, किसी भी अनाज, चाहे वो दाल हो, दलहन हो, तेल हो, तिलहन हो, उसकी कीमतें नियंत्रण में रहें, उपलब्धता बनी रहे। इसी पहल को देखते हुए, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अब मन बनाया कि वो चावल को खुले बाज़ारों में, रिटेल में, आउटलेट पे नेफेड के, एनसीसीएफ के, मटर के, सफल के, केंद्रीय भंडार के, और आजकल तो चना स्टोर्स पे भी मिलने लगा है, भारत चना दाल, भारत दाल। इस तरीके से वो जो उन्होंने प्रणाली अपनाई थी, इस तरीके से वो चावल में भी अपनाना चाहते हैं। उत्पादन कमज़ोर है, उपलब्धता कमज़ोर पड़ रही है, सरकारी खरीद भी ऊंचे भाव के कारण कमज़ोर दिख रही है। तो इन सभी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि चावल जो है एंड यूज़र तक, उपभोक्ता तक 25 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जा सकता है। पहले भी सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आटा जो है 27.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और चना दाल 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाज़ारों में बेचनी चालू की, जिसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। दोनों कमोडिटी की कीमतें गिरने लगी हैं, और जानकारी लेकर बता दें कि गेहूं के अंदर स्टॉक लिमिट भी लगी है कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन वो अभी चावल पर नहीं है। अगर ऐसे ही चावल की कीमतें बढ़ती रहें या जो भी टारगेट है उसके अनुपात में कीमतें नहीं आई चावल की, तो स्टॉक लिमिट लगाने में कोई देरी नहीं की जाएगी, तुरंत स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। इलेक्शन से पहले सरकार किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती, और चाहती है कि विपक्ष में या कहीं भी यह मुद्दा उछल के ना आए कि फूड इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर जो है वो बेकाबू है, या गरीब की थाली से अन्न गायब, इस तरीके के स्टेटमेंट्स वो नहीं चाहते। और चावल की बात करें तो चावल में आपने देखा होगा कि पिछले जब से उत्पादन में कमी दिख रही थी, एल नीनो का प्रभाव दिख रहा था, मानसून लेट आया, फिर अगस्त में बारिश नहीं हुई कई क्षेत्रों में, तो उसके कारण जो है ये उत्पादन में गिरावट देखी गई है। और जो उत्पादन में गिरावट है तो जाहिर सी बात है कि ये एक चिंता का विषय है। केवल भारत नहीं, विश्व के कई जो साउथ एशियन देश हैं, वहाँ जहाँ चावल का उत्पादन होता है, वहाँ भी चावल के उत्पादन में गिरावट देखी गई है। तो कुल मिलाकर विश्व में चावल की उपलब्धता जो है घट रही है। सभी की निगाहें भारत की ओर हैं। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न स्टेप्स उठाए हैं, जिसकी उपभोक्ता के पक्ष में अगर देखूं तो बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, और बहुत ही एक प्रोफेशनल कंपनीज़ की तरह सरकार ने काम किया है कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, चाहे वो चना, चाहे वो पल्सेस हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे चावल हो। एज अ कंज्यूमर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा ट्रेडर, मिलर्स, ये एक अच्छा कदम नहीं बताया जा रहा, नहीं है, क्योंकि अब जब सरकारी खरीदेगी, सरकारी प्रोसेसिंग करेगी, सरकारी उसको बेचेगी, तो फिर ट्रेडर क्या करेगा, मिलर क्या करेगा जो करोड़ों की संपत्ति लगा के रखा है। चलिए वापस आते हैं चावल पर। तो चावल में क्या है कि एक्सपोर्ट प्रतिबंधित कर दिया, फिर उसके बाद में
बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर $1200 प्रति टन की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस लगाया गया था। फिर उसको बाद में रिड्यूस करके 950 कर दिया। फिर भारत से बासमती चावल का निर्यात भी चालू हुआ। गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% की शुल्क लगता है, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल मार्केट तेज होने के कारण भारत से निर्यात जारी है। तो आगे चलकर अगर यह भारत चावल की स्कीम लागू होती है तो यही चावल खुले बाज़ारों में बेचा जाएगा, हर खुले बाज़ारों में दिया जाएगा, जैसे कि अन्य चीज़ें हो रही हैं, और जिससे कीमतों को दबाव बन सकता है। सरकार ने नया पैतरा अपनाया है, जो कि उपभोक्ताओं की द्वारा बोलूँगा, उपभोक्ताओं की तरफ से एक अच्छा है कि सीधे के सीधे रिटेल मार्केट पर, रिटेल प्राइसेस पर हिट करें। जो पहले हम ट्रेडर्स पे करते थे, होलसेलर्स पे करते थे, मिलर्स पे करते थे, उसकी जगह अब सीधे तौर पर ट्रेडर्स की जगह अब सीधे रिटेल मार्केट पे फोकस किया जा रहा है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। टमाटर जब कीमतें बढ़ी थी तब भी ये किया गया, प्याज की कीमतें बढ़ी तब भी किया गया, चना की कीमतें बढ़ी, गेहूं की कीमतें बढ़ी, तो उस प्रकार के कदम उठाए गए। अगर कीमतें नियंत्रण में नहीं आती तो कोई बड़ी बात नहीं कि आगामी दिनों में चावल पर स्टॉकिंग नॉर्म्स भी लग सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। किसी भी चाहे वो सरकार है, चाहे व्यापारी है, कारोबारी है, वो किसी की भी इसमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। सब अपना प्रयास कर रहे हैं, परंतु उद्योग के फेवर में सरकार को थोड़ा सोच समझकर फैसले ले लेने चाहिए। उद्योग चाहे जो भी हो, तेल हो, चावल हो, गेहूं, आटा मैदा मिले हों, ऑयल हो, वो देश की अर्थव्यवस्था में उसका एक अपना हिस्सा होता है। वो एम्प्लॉयमेंट देता है, सरकार को रेवेन्यू देता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।